दोस्तों, ये है 32 बंगला रायपुर भिलाई के भूतिया हवेली की। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रोहन और आज मैं आपको छत्तीसगढ़ की एक ऐसी जगह के बारे में बताने वाला हूँ जो छत्तीसगढ़ के सबसे भूतिया जगह से एक है। और एक रात इस जगह पर ऐसी घटना घटी जिसने कुछ लोगों के बारे में खुलासा किया। यह घटना 5 लोगों के साथ एक साथ घटी। दरअसल ऐसा हुआ था कि जूही नाम की लड़की थी। उसके पति भिलाई के एक लड़के के साथ कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। एक रात हुआ कुछ ऐसा कि उसके पति और उसके कुछ दोस्त रात में पढ़ाई कर रहे थे। अब उनके मन में रात के समय की आवाज़ ही एक प्रश्न आता है कि यार, अब फिल्म बहुत बोर हो गई है, आज हम कोई भूतिया मूवी क्यों देखें या फिर किसी भूतिया जगह में घूम आएं। मतलब ये लोग रोज नाइट को पढ़ाई करने के बाद नीरज और उनके दोस्त रोज नाइट में भूतिया फिल्म देखते थे। लेकिन अब वो लोग भूतिया मूवी देखकर भी थक गए थे, तो उनका मन अब किसी भूतिया जगह में जाने का किया। तो उन्होंने सबसे भूतिया जगह, जिस जगह का नाम प्लास्टरस बंगला रखा था, वह भिलाई की सबसे खतरनाक भूतिया जगह में से एक है। तो उन्होंने यह प्लान बनाया कि हम वहाँ विजिटर्स से मिलते हैं कि कोई भूत प्रेत हमें दिखता है कि नहीं। ऐसा दिखाया है कि वो 3 अपनी सहेलियाँ लोगों को भी कॉल करके दोस्त हैं तो शुरू करो, तो वो लड़की साफ साफ मना कर देती है, हम उस बंगले में रात में कभी भी नहीं जाएंगे। लेकिन इनमें से बहुत जिद करने के बाद वो लोग भी तैयार हो जाते हैं। ये लोग दोपहर 2 बजे घर से करीब जाते हैं और दोपहर 2:30 बजे के करीब उस इलाके के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग जंगल के राक्षस सा अजीब सा ठंड लग रहा है, इतना ठंडापन कि जैसे यहाँ पास में बर्फ गिरती हो। अब ऐसी भूतिया जगह में होगी तो ऐसा तो लगेगा ही नहीं। अगर आपने भी कहा है कि ऐसी भूतिया जगह है तो यहाँ पर आप भी उतनी ही गर्म हो सकती हैं जितनी आप चाहते हैं। ऐसा डर का कारण होता है। लेकिन वो सोच रहे थे कि भिलाई में इतना अच्छा पैकेज हीट पैक रखना था। जब तक हम वहाँ से आ रहे थे तो बिल्कुल भी अनचाहा नहीं लग रहा था, लेकिन यहाँ आकर हमें इतना अनचाहा क्यों लग रहा है। पर आपके मन में तो बस एक ही चीज़ आ रही थी कि कुछ भी हो जाए, आज तो भूत देखकर ही घर जाना है। तो ये लोग दिखते हैं कि छोड़ो ना, कुछ भी हो जाए, हमको क्या करना है, हमको तो बस अब भूत देखना है, हमें भी बताएं क्यों ना लगे। अब हम देखते हैं बंगलों के अंदर और देखते हैं कि कोई भूत नहीं दिखता। अब ये लोग बंगले के अंदर बंद हो गए हैं। तो देखिए, ये बंगले का गेट तो बाहर से बंद ही है और ये कभी खुलता ही नहीं है और बड़ा लॉक लगा, जैसे उसके अंदर कभी किसी को इसके अंदर जाना ही नहीं है। लेकिन वो दिखता है कि कुछ भी करके हम अंदर जा रहे हैं तो ही है। अब वो लोग दिमाग लगाएं कि कैसे वो लोग उस इलाके के अंदर जाएं।
अब ये लोग बंगलों के चारों तरफ घूमने के लिए निकले हैं। कोई रास्ता नहीं मिल जाएगा अंदर जाने का, तो इन लोगों को देखना है। एक विंडो जिसका नाम था कांच, छोटा सा गद्दार। तो ये लोग उस कांचल को पूरा एब्स्ट्रैक्ट ब्रेक दे देते हैं और बाकी है हमारे साथ इसी विंडो से अंदर घुसना है, और कुछ और भी हो जाए आज हमें भूत देखकर ही घर जाना है। तो उन लोगों ने आराम से धीरे धीरे एक एक करके उस विंडो की मदद से उस इलाके के अंदर जाना शुरू कर दिया। जब वो बंगलों के अंदर जाता है तो असली मंजर शुरू हो जाता है। तो कुछ होता है, वो देखते हैं कि बंगलों के अंदर का फिगर भी वैसा ही होता है। वो सारे साथी पड़े हुए हैं, तहस नहस हो चुका है पूरे घर का गमला जला हुआ है, पूरे घर में जाला लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ कोई आया ही ना हो, ऐसा मंजर था। उन्हें लगता है थोड़ा सा, क्योंकि रात के 3 बज गए थे और फिर वो लोग उस होटल में घूमे हैं। उन्हें अचानक से उस बंगले से एक अजीब सी आवाज़ आती है। ऐसा लगता है कि किसी ने कोई चीज़ बहुत ज़ोर से ज़मीन पे पटकी हो और उसके साथ ही किसी की भी बहुत ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई हो। ये लोग पूरी तरीके से कांप गए। हम लोग तो साथ में ही हैं, लेकिन ये फिर आवाज़ ऐसी है तो कौन है? तो ये लोग धीरे धीरे उस आवाज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन इन लोगों को बंगलों को अच्छे तरीके से देखना था, इसलिए वे लोग इस आवाज़ को अनदेखा कर देते हैं। और फिर से इस होटल को देखने पर पता चला कि क्योंकि बंगला बहुत बड़ा था, वो 10 मिनट तक झिझक में रहता है, लेकिन फिर से ये बंगला देखना शुरू कर देता है। निरर्थक जी थे, जूही के पति, वो एक जगह बैठे थे। उनके बाजू से चीखने की आवाज़ आ रही है। तब सबकी हालत ख़राब हो जाती है। सबको बहुत डर लगता है, सब बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। एक व्यक्ति का पता चल जाता है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो ज़रूर है, मतलब यहाँ पर वो बोला गया है, और इसी जगह से चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। इतना ज़ोर से लग गया कि यहाँ कुछ तो है जो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो बहुत गुस्से में चिल्ला कर आ रहा है, मानो वो यहाँ से जाने को कह रहा हो। वहाँ से बाहर निकलना है। अब खाना बहुत बड़ा लगता है और वो एक एक करके निकल गया। सबसे पहले सब लोग एक एक करके, लेकिन उनके एक साथी ने, जो थोड़ा सा मोटा था, वो जिस जगह से आवाज़ लगाई थी उस जगह पे खड़ा हो गया था और उस जगह पे घूमे जा रहा था। वो वहाँ से हिल भी नहीं रहा है। सारे लोग बोल रहे हैं कि प्रीति चल, लेकिन वो एकदम खड़ी हो गई, उस जगह को घेरे जा रही है। वो पूरी तरह से शॉक हो गई थी। वो लोग उसे ज़बरदस्ती हिलाने की कोशिश कर रहे थे। वो फिर भी एक ही जगह पे खड़ी हुई थी। अब उन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि अब क्या हो गया है। वे लोग फिर से मजबूर हो गए हैं। राहुल और नीरज की स्टूडेंट पकड़कर
वहाँ से खींच के विंडो ला के फोर्स बाहर निकाली हुई है। उसके बाद जोर लगा कि कुछ तो सीधा सा हो गया हमारे साथ, क्योंकि प्रीति जो थी वो बहुत अलग तरह से हरकत कर रही थी। क्योंकि प्रीति जो थी वो वहीं से वापस आ गई थी। बाद में भी उस होटल में घूमने गई थी। वे लोग प्रीति को लेकर गए थे कि प्रीति तेरा घर आखिर में आने वाला है, तो तू स्कूटी में बैठ जा। तो फिर भी प्रीति सिर्फ अपनी मुंडी हिला रही थी उस मोहल्ले की तरफ देखकर जिस रास्ते से वे लोग निकल रहे थे। उनके घर उनका सबसे पहला आगमन था, लेकिन फिर भी वे लोग कुछ समस्या के लिए चेक करें तो नहीं है, इसलिए वैसे ऐसा अनोखा प्रदर्शन है। लेकिन फिर भी प्रीति सिर्फ मुंडी हिलाने लगती है। तो उन लोगों ने प्रीति को फिर से डांटा और फिर घर पर ठीक हो गई। ये लोग प्रीति को शामिल करते हैं और फिर घर आ जाते हैं और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। ऐसा कुछ भी ठीक नहीं था। उसके 2 दिन बाद प्रीति के घर से उसकी एक सहेली को फ़ोन आया कि इस घर पर अजीबोगरीब सा मकसद कर रही है, मारपीट कर रही है, गालियाँ दे रही है और यहाँ तक कि उसने 2 दिन से खाना भी नहीं खाया है। तो उसके दोस्त को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा लगता है कि उस दिन कुछ ऐसा हुआ था कि हमारे साथ और हम लोगों ने उस बात को इग्नोर कर दिया, क्योंकि उसके बाद वो लोग उस दिन नहीं मिले थे प्रीति से। लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा तो दिक्कत हो गई। फिर वह प्रीति की माँ को बोलती है कि मैं आती हूँ आपके घर पे। वो उसका दोस्त उसके घर गया है सच में, और प्रीति की माँ को सब कुछ बताते हैं। हम लोग उस होटल में गए थे तो हमारे साथ ये हुआ था। तो फिर प्रीति की माँ बुरी तरह से टूट गई है। बोलती है तुम लोगों ने मेरी बेटी की ज़िंदगी खराब कर दी। मेरी बेटी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरी बेटी वह क्यों ले गए, तो वह जा भी नहीं सकता था। क्या मुझे नहीं लगता कि वो अपने मन से बाहर हो गया था, क्योंकि मेरी बेटी बचपन से उस जगह के बारे में जानती थी कि वो जगह बिल्कुल भी अच्छी है। वो हर जगह बहुत अच्छी है, सबसे खतरनाक है भूतिया। उसकी माँ उस लड़की को बहुत चिल्लाती है और फिर बोलती है कि मुझे नहीं पता, अब मेरी बेटी को मुझे कुछ भी करके ठीक करना है। तो फिर वो लोग सुबह सुबह उनके घर के पास ही एक शैतान था और फिर उनकी झाड़ू पोछा करती है। उसके बाद प्रीति ठीक हो जाती है और बाद में ये लोग कभी किसी भूतिया जगह में नहीं गए और ना ही उन्होंने उसके बाद से कभी भूतिया मूवी तक देखी। और उन 5 दोस्त में से कोई भी कुछ नहीं गया और उन्होंने कभी भी उस घटना के बारे में एक दूसरे से बात नहीं की। उस दिन क्या हुआ था हमारे साथ, क्योंकि वो जो मंजर था वो बहुत ज़्यादा खतरनाक सोच था। अगर ऐसा आपके साथ भी हुआ तो दोस्तों आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इसी तरह की कहानियों को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।